नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल पर सियासी संग्राम जारी है। राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है और इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार तेज हो चला है। कानून के सामने सब समान है। बीजेपी की ओर से ये बयान सामने आया है कि कानून के सामने सब एक समान है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित किए गए हैं। मानहानि केस में 2 साल के सजा का फैसला आया और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सदस्यता खारिज कर दी गई है। बता दें, केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे। राहुल की सदस्यता जाने पर कांग्रेस हुई हमलावर। सड़क पर उतरे दिग्गज, सीएम ने भरी हुंकार। तानाशाही का एक और उदाहरण दिया करार कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कानून के सामने सब समान। जंग जारी रहेगी, संग्राम की तैयारी। राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। 2 बजे राजभवन घेराव में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला समेत पार्टी के कई कद्दावर नेता शामिल हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी ये ना समझे कि जनता की आवाज उठाने से राहुल गांधी को रोक देगी। बहरहाल बारिश की वजह से सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भले ही राजभवन घेराव में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण करार दिया कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे? डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? जब बयान के आधार पर 2 साल की सजा कर दी, अब लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। सही दिवस था। ऐसा लोकसभा अध्यक्ष पहला देखा है जो बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। इस तरह के लोकसभा अध्यक्ष ना लोकसभा ढंग से चला सकते, ना देश का भला कर सकते हैं। जिनके खून में देशभक्ति है, उनके इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनना या कोई और बनना बहुत छोटी बात है। पहले इन चोरों को पकड़कर सामने लाना हमारे 2 साल। देखिए, बहुत ही गलत ये हुआ है और हमारा जो संविधान है वो एक ताकत हमें देता है और हर व्यक्ति जो चुनकर जाता है, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, उसे बोलने का अधिकार है। और उन्होंने बार बार अपनी बात रखने की कोशिश की और लोकसभा को बंद कर दिया गया। और जिस तरीके से ये फैसला आया है, मुझे लगता है कि पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है केंद्र की सरकार और अब निश्चित तौर पर भारत की जनता को सोचना चाहिए। और इस तरीके से अगर आवाज को बंद किया जाएगा तो एक दिन हम फिर से गुलामी की तरफ चले जाएंगे। देश की जनता सब देख रही है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो भी आह्वान करेंगे, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ में राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं और आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। अब बवाल की वजह समझिए, क्या है मामला? साल 2019 का है मामला। कर्नाटक में रैली में दिया था बयान, मोदी सरनेम को लेकर दिया था बयान। मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। कोर्ट ने राहुल को जमानत भी दे दी थी। राहुल को अयोग्य करार देने पर एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे कानून का राज बता रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश की जनता का विश्वास हासिल किया है, उस पर अनर्गल टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है।
और जिस व्यक्ति के ऊपर देश की जनता का विश्वास हो उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करना। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत को नीचा दिखाना और कहीं न कहीं विदेश की ताकतें हिंदुस्तान के कामों में दखल करें, इसके लिए आप फिर से प्रयास करते हैं। जैसे आपने प्रयास कश्मीर को लेकर यूएन में गए थे, ऐसा ही प्रयास आज फिर से आप विदेशों में जाकर करते हैं। राहुल गांधी जी को जो मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है, वो उनके कर्मों की सजा है। ये इनके कर्म तब शुरू हुए जब इन्होंने खुद अपने ही प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री के आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की बेइज्जती करी थी, अपमानित करा था। ये उनके कर्म तब से शुरू हुए। जाहिर है राहुल गांधी की सदस्यता छीनने से कांग्रेस बड़े संग्राम की तैयारी में जुटी है। एक नजर उसके विकल्पों पर। क्या है विकल्प? राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो सदस्यता बच सकती है। अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जाहिर है राहुल गांधी की सदस्यता छीनने से कांग्रेस बड़े संग्राम की तैयारी में जुट गई है। बताते चले कि 2022 में भी जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उस समय भी प्रदेश कांग्रेस ने बड़े आंदोलन किए थे। प्रदेश से सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली गए थे और गिरफ्तारियां दी थी। मुमकिन है कांग्रेस अगले 30 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन और घेराव करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पदभार ग्रहण करेंगे। 27 मार्च को जयपुर में वे पदभार ग्रहण करेंगे। सुबह 10 बजे तमाम समर्थकों के साथ दिल्ली से रवाना होंगे। सड़क मार्ग से जयपुर के लिए सीपी जोशी रवाना होंगे। रास्ते में जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। तो आपको बता दें, सतीश पूनिया का कार्यकाल खत्म होने के बाद सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है और इसी को लेकर अब वे ताजपोशी करेंगे। 27 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, तैयारियां की जा रही होंगी, 27 को वो पदभार ग्रहण करेंगे। को अंतिम रूप देना शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 27 मार्च को पदभार ग्रहण जयपुर में करने वाले हैं। दिल्ली से वे अपने तमाम समर्थकों के साथ एक सड़क मार्ग द्वारा सुबह 10 बजे रवाना होंगे। तमाम जो समर्थक हैं उनके साथ जाएंगे और जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा और नेताओं द्वारा। तमाम लोगों में उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक नया और ऊर्जावान अध्यक्ष मिला है सीपी जोशी के रूप में, और चुनावी साल है तो स्वाभाविक है कि तमाम पार्टी के नेताओं को भी और कार्यकर्ताओं को भी उत्साह है कि नए अध्यक्ष जो आए हैं वो नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और यही कारण है कि 27 मार्च को ही सीपी जोशी अपना पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई देरी नहीं कर रहे हैं। अपने उनके जो तमाम समर्थक हैं, जो उनकी कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं, वे आज रात को और कल सुबह ही जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और जयपुर में तमाम तैयारियों को रूप देंगे। उनके जो चित्तौड़गढ़ के जब वो सांसद रहे थे, या यूं कहें कि जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, तब के समय के जो उनके विश्वस्त लोग हैं, जो विश्वस्त नेता हैं, वो राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जो कि कल सुबह 6 बजे ट्रेन के माध्यम से जयपुर पहुंचने वाले हैं और जयपुर में तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और भव्य पदभार ग्रहण इसको करारना चाहेंगे कि भव्य पदभार ग्रहण सीपी जोशी का हो, जब वे 27 मार्च को बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजधानी जयपुर में पदभार ग्रहण करेंगे। प्रियंका। बिल्कुल लखवीर, जब ये ऐलान किया गया तभी से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और अब जब वे पदभार ग्रहण करने के लिए जयपुर पहुंचेंगे उस दौरान भी खास तैयारियां देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल समन जारी करने पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में 25 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, संजीवनी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
और अब बात कर लेते हैं राइट टू हेल्थ को लेकर लगातार मचे घमासान की। आरटीएच पर बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर हड़ताल पर हैं तो दूसरी तरफ मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजसमंद और झुंझुनू की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए हाल ही में नए जिले बनाने की घोषणा के बाद कई स्थानों से विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। किशनगढ़ रेनवाल को नए जिले दूदू में शामिल नहीं करने का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर यहां तहसील कार्यालय के सामने किशनगढ़ रेनवाल विकास संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये लोग किशनगढ़ रेनवाल कस्बे को जयपुर उत्तर में रखे जाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सोमवार को चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी गई है। और अब खबर करौली से है, जहां नवसृजित गंगापुर सिटी जिले में टोडा भीम को शामिल करने का विरोध देखने को मिला। इस दौरान टोडा भीम बचाओ संघर्ष समिति सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं टोडा भीम बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि टोडा भीम तहसील को करौली जिले में यथावत रखा जाए। सरपंचों का कहना है कि करौली टोडा भीम का हिस्सा है। दरअसल करौली से गंगापुर सिटी की दूरी अधिक है। सरपंचों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे टोडा भीम तहसील के लोग आंदोलन करेंगे। तो हम इस मांग को लेके आए हैं कि हमारा जो टोडा भीम तहसील है यथावत करौली जिले में पूर्व की भांति जो कार्य चल रहे हैं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार और जो कार्य चल रहे हैं यथास्थिति हमें करौली में ही रहना। उधर राजसमंद जिले की केलवाड़ा थाना पुलिस ने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल एक दिन पहले हुई धर्म सभा में उनके एक बयान को लेकर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। धर्म सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को आह्वान करते हुए कहा था कि राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ जिले में जो 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा झंडा लगवाओ। पुलिस ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर झंडा फहराने की कोशिश करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। केलवाड़ा थाने में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। नववर्ष जो जनसभा थी यहाँ पर, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहां पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर घाटोल थाना क्षेत्र के दौलत सिंह का गढ़ा पंचायत के अंतकालीन गांव में एक 18 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला। इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी घाटोल थाना पुलिस को दी। मौके पर थाना अधिकारी मय जाप्ता पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को पेड़ से नीचे उतारा और शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले पर जांच भी शुरू कर दी है। हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। नदी के किनारे झाड़ों में लटका हुआ मिला है। क्या नाम है इसका? अनिल पिता भगवती लाल वीर जी। कहाँ रहता है? अंततलिया। तो फांसी पे लटकने का कोई कारण पता है? अभी तो जांच होने के बाद पता चलेगा। पुलिस को रिपोर्ट दे दी? बिल्कुल दे। तो वहीं हनुमानगढ़ जिले के 23 LLW गांव में ढाणी में सड़क के लिए महिला अपनी नवजात के साथ पिछले 3 दिनों से सड़क पर ही त्रिपाल लगाकर बैठ गई हैं। महिला के परिजनों का कहना है कि उनकी ढाणी को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 3 दिन पहले प्रसूता को चारपाई पर डालकर नहरी खाला के ऊपर से चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन सड़क न होने के चलते महिला का रास्ते में ही प्रसव हो गया। वहीं एम्बुलेंस जच्चा और बच्चा को कच्ची सड़क पर छोड़कर चली गई और तभी से जच्चा बच्चा त्रिपाल लगाकर सड़क पर ही बैठे हैं।
वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम हनुमानगढ़ अभय गर्ग ने दोनों पक्षों से समझाइश की और वैकल्पिक रास्ते निकालने के निर्देश दिए। खेत के मार्ग को लेकर विवाद है और इस विवाद को सुलझाने के लिए आए थे हम लोग। तो एक नवप्रसूता महिला है, उनको यहाँ इन्होंने रास्ते के आगे बिठा रखा है। तो अभी दोनों पक्षों को बुलाया, आपस में वार्ता करवाई है। देखिए, इनका जो विवाद है रास्ते का वो रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। अंतिम फैसला तो रेवेन्यू बोर्ड ने ही करना है। और फिलहाल